इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं पं पं रं 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 सं सं तं 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 जं जं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं क्लीं भगवते ओम नमो भगवते भगवते धीमहि कलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। गणेश मनोहर क्षीरोदधि सेविये वराय केसर स्वास्थ्य के करे सुंदर चारि कोन पर चारे धराय भाग्योदय मम आया प्रभु गान मन करो जिन भरे साय सम्यक दर्शन साधन पाकरे नित्यादि कर्म जाय गीत सुनाओ मन में आनंद भरो इन वन प्रभु आदि करे अमृत से भरो इन वन प्रभु आदि करे इंद्राणी हर्ष मनावे इंद्राणी हर्ष मनावे प्रभु के चरणों में शीश नवावे प्रभु जी की छवि देखो कि नवन प्रभु आदि करेंगे। नमो वैष्णवाय नमो लोई सप्तसाहुरम। ओम नमः शिवेभ्याम ओम नमः शिवेभ्याम ओम नमः शिवेभ्याम श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पारसंगाय दोगुणे सर्वज्ञाय सर्वोय सत्ताय बंधाय परमात्माय परमसुखाय हे लोक में अपना संसार ता गुरुवर जब चरणों में आते हैं सिद्धांति सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो जन जन को संस्कार देते हो गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हो। आग्रह करने वाला है, आग्रह करना चाहता है आचार्य श्री से कि हमारे पास इस बार चतुर्मास अशोक विहार में आपका चतुर्मास हमें मिले। हम आइए हम सब लोग मिलकर एक बार आचार्य श्री से विनती करते हैं। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कृपया आप हमें अपनी स्वीकृति प्रदान करें और इस वर्ष अपना चतुर्मास यहाँ अशोक विहार नगरी में थापने की हमारे को स्वीकृति दें। गुरु दर्श मिला मन ए मेरा खेला खेला जब से गुरु दर्श मिल मन ए मेरा खेला खेला मेरी तुम डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। एक साथ अपना अपना अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर मनिंद्राय साक्षात विराजमान तिनके चरणों में मन वचन काय से निर्गत प्राप्त है अर्घ्य प्राप्ति जिंदगानी रहे गुरुदेवा गुरुदेवा गंगा मैया में जब तक की पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे गुरुदेवा गुरुदेवा। जब से गुरु दर्श मिला मन ए मेरा खेला खेला जब से गुरु दर्श मिला मन ए मेरा खेला खेला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अशोक विहार जैन समाज हम सब हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं हमारे गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी से कि इस वर्ष आप अपना ये जो इस वर्ष का हम लोग 12 कई सालों से आपसे कोशिश करते चले आ रहे हैं और अब की बार का चातुर्मास आप ये हमारे यहाँ विनती स्वीकार करें और यहीं इसी वर्ष इस हम कल भी आपने हमें बोला था कि हमारा नंबर जो है वो 6 नंबर तक आ गया। मैं पहले भी आपसे विनती कर चुका हूँ हमारे को 1 नंबर दे दीजिए और चातुर्मास यहीं थापे
हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से सभी आपके सामने ये विनती रखते हैं। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार दीवाने भक्तों में, दीवाने भक्तों में छाई खुशियां हजार। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार दीवाने भक्तों में, दीवाने भक्तों में छाई खुशियां हजार। चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का। ओ कर में ऐट द्रव्य लेकर के अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते। कर में अष्ट द्रव्य लेकर के अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके भाले योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते हो, गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हो। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय साक्षात ब्रह्मनाथ के चरणारविंद में मन वचन काय से हरि काम निर्पामति स्वाहा। आचार्य श्री को नमस्कार। हम सब समाज ने महाराज श्री से प्रार्थना करिए, अनुवंदना करिए, अनुमोदना करिए कि आप आपका चतुर्मास यहीं पे करेंगे, सभी को यहीं पे सौभाग्य मिलेगा, सौभाग्य सागर महाराज का दर्शन का। पूर्णिमा तिथि अपने आप में कहती है पूर्णिमा अर्थात पूरी माँ, अधूरी नहीं है। पूर्णिमा मतलब पूरी माँ है। और पूर्णिमा के दिन यदि गुरु पर आता है तो गुरु पूर्णिमा बन जाती है, वह तो बहुत शुभ मंगल होता है। लेकिन पूर्णिमा के दिन यदि रविवार आ जाए तो ये रवि पूर्णिमा कहलाती है, और ये भी अपने आप में बहुत मंगलकारी होने वाली होती है। आप सभी को पता है कि जो हमारे आराध्य देव हैं कचरे वाली पारसनाथ भगवान है और आराध्य गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, सभी जानते हैं। आज एक बहुत शुभ प्रसंग है कि एक ही स्थान पर, जो भगवान तो अपने स्थान पर हमेशा होते ही हैं, लेकिन आज कचरे जी में भगवान जी और गुरुदेव दोनों एक साथ विराजमान हैं। और आज दिल्ली से बहुत सारे भक्तगण लोग, बहुत सारे समाजों के लोग, हैदराबाद, रायपुर, कहाँ से लोग, पूरे भारत के लोग पहुँचे हुए हैं। और वहाँ पर जाने के बाद गुरुदेव से, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि जो आप सभी का अपना तीर्थ क्षेत्र है मुनीश्वर तीर्थ, वहाँ पर 12 से 18 फरवरी तक 2027 में जो संभावित पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव है, उसके लिए भगवान पारसनाथ जी का आशीर्वाद और गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। और गुरुदेव से विनती करने गए, थोड़ी देर बाद वहाँ विनती चालू हो जाएगी, वहाँ विनती अलग चल रही है। और यहाँ प्रातःकाल से, जैसा पंडित जी बता रहे थे, चक्रेश जी अभी आपको, कि विधान प्रारंभ नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह से लेकर 9-10 समाजें आ गई। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। बाजू के मकान वाला बोलने आ गया कि भैया एक बार फिक्स बता दो कि मुझे कब तक घर के बाहर नहीं आना है। बोले मैं घर के बाहर आता हूँ, कोई गाड़ी खड़ी रहती है, फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ, तो एक बार मुझे पक्का बता दो कि कब तक लोग आते रहेंगे, तो मैं कम से कम उतना देर तक तो घर के बाहर ही ना हूँ। तो मैंने धीरे से कहलाया, ये तो अभी ट्रेलर है, यदि चतुर्मास हो गया तो 4 महीने तो सोचना क्या होगा। तो उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन में, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कि जो बरसात का मौसम आता है तो सभी लोग अपने अपने घरों की छत की मरम्मत कराते हैं कि हमारे यहाँ पानी ना घुस जाए। लेकिन जो खेत का किसान होता है वह सुंदर सुंदर सी बुआई करता है, मेड़ लगा देता है। मेड़ क्यों लगाता है? कि बरसात का पानी बह ना जाए। क्यों ना बह जाए? कि पानी बह जाएगा तो मेरे खेत पर फसल नहीं होगी। और जब चतुर्मास आने वाला होता है, और दिल्ली में तो लगभग 2012 से संघ है, शक्तिनगर के लोग आए हुए हैं। सबसे पहला चतुर्मास यदि शक्तिनगर में, दिल्ली में कहीं हुआ था तो शक्तिनगर जैन समाज में हुआ था लगातार। उसके बाद तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 14 नंबर तक आ गया। मतलब पहली बार आए थे। जब आपको बता दूं, ये सच बात है कि 2012 के पहले दिल्ली में कोई बड़े संघ के चौमासे मुश्किल से होते थे। यदि 2-3 महाराज आ गए तो लोगों के हाथ पैर में पसीने आते थे कि 2-3 महाराज जी आ गए, होगा क्या? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था तो क्या है, एक कमरा सुंदर सा बना हुआ है,
आहारशाला बनी हुई है, उसमें 1-2 महाराज का आहार हो जाएगा, उनके 7 का आहार हो जाएगा, रुकने की व्यवस्था है। लेकिन 2012 में शक्तिनगर के जो भक्तगण हैं, वहाँ की समाज है, उन्होंने उस मिसक को तोड़ा कि बड़ा संघ भी दिया सकता है, और लगभग 25 साधु को एक साथ शक्तिनगर में लाए। और जब से देखिए लगातार हर साल दिल्ली में कोई ऐसा साल नहीं जा रहा जब कोई बड़ा संघ नहीं आ रहा। लेकिन 2012 के वाले कितनी बार आए ये आपको पता है, और 2012 के बाद कितनी बार आ गए ये भी आप देख पा रहे हो। तो लगातार वहाँ से निवेदन चल रहे हैं। और एक अच्छी बात ये है, आपको बताऊँ नानक चंद जी, दिनेश जी, वरुण भाई, कि जितने निवेदन आ रहे हैं, शक्तिनगर में मेरा चौमासा हो चुका है, स्टेट बैंक कॉलोनी मेरा चौमासा हो चुका है, भोगल में चौमासा हो चुका है, रोहतक रोड में मेरा चौमासा हो चुका है, लेकिन अशोक विहार ही एक ऐसी समाज है कि जहाँ पर मेरा चौमासा अभी तक नहीं हुआ है। जो निवेदन चल रहे हैं उसमें बता रहा हूँ। तो ये भी क्या बताना चाहता हूँ कि हर जगह के लोग दोबारा आ रहे हैं कि हमारे यहाँ गुरु भगवान महाराज के चरण पड़े। तो आप सभी की मन की भावना है, और हमारी मन की भी भावना है कि आपके जिन मंदिर में भी अशोक विहार में धर्म की प्रभावना हो, धर्म की आराधना हो। लेकिन विषय क्या है, सुबह से शाम तक आप देख रहे हो कि लगातार समाजें आती जा रही हैं। ये काम हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हम मंदिर में आए तो मंदिर में आने के बाद तो सब लोग कहते हैं जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। लेकिन मंदिर के बाहर जब जाते हैं उस समय कितने लोग जयकारा लगाने के लिए आते हैं, और उस समय आपकी भक्ति का परीक्षण होता है, उस समय आपकी भावनाओं का परीक्षण होता है। यहाँ तो आदमी बेमन से भी आया, नानक जी बोले ये करना है, नानक जी के सामने कोई बोल नहीं सकता है, हम ही नहीं बोलते, दूसरे को हम क्या बोलें। कई बार तो क्या होता है जब उनके सामने कोई बोलता ही नहीं है, जब मंदिर में आए उनने पकड़ा दिया, मंजू ने पकड़ा दिया, उनने पकड़ा दिया, हो गया काम। तो आपको क्या करना है कि लगभग 18 या 19 जनवरी को 18 या 19 जून को शुद्ध पंचमी है, और संघ की जो परंपरा है भगवान जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से शुद्ध पंचमी को चौमासे का डिक्लेयर होता है। अब बचे 17-18 दिन। अब आप 17-18 दिन में सारी समाजें अपनी भक्ति ऐसी दिखाओ कि भगवान जी भी कह दें कि भाई यहाँ पर जो है भक्ति सही चल रही है, तो उनको मुझे शक्ति दे दें कि मैं 19 जून को घोषणा आपके आगे कर दूँ, सारा का सारा काम कर दूँ। अभी आपको करना है, हमने तो आपको बता दिया। तो सारी की सारी समाजें, कल भी मैंने आपसे बताया था कि पिछले 15 जगह की समाजों के श्रीफल चढ़े, लेकिन परसों ये चेकआउट कर दिया गया कि यदि चतुर्मास इस साल होगा तो 5-6 जगहों में से है। तो उसमें आप पहला नंबर अशोक विहार को समझिए, तीसरा नंबर अशोक विहार को समझिए, छठवां नंबर अशोक विहार को समझिए, उसमें अशोक विहार का भी एक नंबर है। तो जो 6 जगह के नाम लिए जा रहे हैं अभी, उसमें भोगल, करोलबाग, शक्तिनगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, अशोक विहार और मुनीश्वर तीर्थ, ये 6 जगहों में चौमासा होने की संभावना पूरी है। अभी 6 में से कितने ज़्यादा होते हैं, क्या होता है, सारा का सारा काम चलेगा। अभी यहाँ पर विषय है शांति विधान का। आप सभी लोग शांति विधान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको पता है कि जो शांति विधान हम सालों से करते आ रहे हैं, सबसे पहला शांति विधान कहाँ पर हुआ था? मथुरा में। जब उस समय दुर्भिक्ष फैल गया था, महामारी फैल गई थी, तो सबसे पहला शांति विधान मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र में हुआ था। और जब से लेके अब तक लोग शांति विधान को कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लेखक होते हैं, अलग अलग साधु लिखते हैं, लेकिन जो मूल शांति विधान है वह मथुरा वाला है। और हमारा तो मानना यह है कि मूल को ही सभी को स्वीकार करना चाहिए। आज मूल में भूल हो रही है, हम मूल चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम भूलते जा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर फिर बोले महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी चौथी बार जब उसने कहा कि मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, तो माता जी बोले महाराज जी आपको क्या दिक्कत है? आप तो लोगों से पूछ भी लेते हो भाई तुम्हारे गुरु कौन है, तुम कौन से भगवान जी के पास जाते हो, कहाँ भक्ति करते हो सारा, और इस सामने से बंदा आ रहा है। मैंने कहा जी मुझे नहीं बनना। तो सब बोले बड़ा आश्चर्य है। एक आदमी तो बोले मुझसे तो पूछ रहे थे और ये बनने आ रहा तो मना कर रहे हो। मैंने कहा जी मुझे नहीं बनना। बोले क्यों? तो मैंने कहा ये बनाने आया है, वहां अहंकार है। इसको ये बोलना चाहिए कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं, वहां पर समर्पण है। तो बनाने के लिए मत आओ, बनने के लिए आओ। बनने के लिए आओगे तो कुछ प्राप्त कर लोगे, और बनाने के लिए आओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे वो बातें बनाने में माहिर हैं, कई सारे लोग थे ना, बातें इतनी बता लीजिए मत पूछिए अब सारा, बाकी कुछ पता ही नहीं है। कई सारे तो आदमी आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धीरे से कोई पूछ लेता है कौन से महाराज जी आए हैं? बोले मैं तो भक्ति में इतना तल्लीन था कि नाम ही भूल गया। इसीलिए अपने आप को जानिए, पहचानिए, सारा काम कीजिए। और अशोक विहार तो धर्मनगरी है, और यहाँ के जो पारसनाथ भगवान हैं निश्चित रूप से
वह तो मनोकामनापूर्ण चैतन्य चमत्कारी हैं कि एक बार सच्चे मन से जो इनकी आराधना करता है, साधना करता है, उनके जीवन में परिवर्तन तो आते ही आते हैं। और आप तो सालों से इनकी आराधना कर रहे हो। नीचे 24 ही है, एक कितना सुंदर सा वातावरण है। ऐसा लगता है कि हम लोग अशोक नगर में, अशोक विहार में नहीं, कहीं ना कहीं कोई तीर्थ क्षेत्र पे आ गए हैं जब ऐसे दर्शन यहाँ पर होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन, गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा, दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका, दिल्ली निवासी।